वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए गॉडेस ब्लेस यू सीरीज़ के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि धूप जिस पेपर पर टैटू के स्केच बनाता है ठीक उसके पीछे उसे कुछ लिखा दिखाई देता है। तो दरअसल वो ऑफिशियल लेटर सिंघा के लिए था। लिखा था कि सिंघा की वजह से एक इनोसेंट ने अपनी जान दे दी, तो इसीलिए उसे कुछ टाइम के लिए जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसका ट्रांसफ़र कहीं और किया जाता है। वहीं सिंघा मीटिंग के बाद बाहर आता है तो जूनियर उससे कहता है कि कमांडर नहीं मान रहे तो हम अपनी खोज स्टॉप कर दे क्या। मगर सिंघा ऐसा करने से मना करता है और उसे आगे की प्रोसेस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो थुप के पास आता है और उसे अपने साथ एक विक्टिम के घर चलने के लिए कहता है, लेकिन थूप हेजिटेट होता है, वो जाने से इनकार करता है। सिंघा उसे समझाता है कि वो एकमात्र विटनेस है और उसके कंट्रोल में है, तो उसे चलना ही होगा और कोई दूसरा ऑफिसर कुछ भी कहे उसे किसी की नहीं सुननी है। तो वो उसकी बातें मानकर एक दूसरे विक्टिम के घर चला जाता है। सिंघा अपनी टीम के साथ घर के अंदर जाता है और थूप बाहर ही गार्डन पर रुक जाता है। वही जूनियर सिंघा को रिपोर्ट करता है कि पड़ोसी का कहना है जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी तब से डेली मंदिर जाने लगा था वो, और जिस दिन वो गायब हुआ था उस दिन भी गया था। सिंघा उसे पड़ोसियों से और कुछ पता करने को बोलता है। तभी घबराया हुआ थूप घर के अंदर आ जाता है। तो हुआ ऐसा था कि थूप को गार्डन में उस विक्टिम की आत्मा नजर आने लगी थी जो काफी ज्यादा डरावनी थी। तो बाथरूम जाता है और सिंघा घर के पीछे वाले हिस्से की तलाशी लेता है। वहां उसे एक पेड़ के नीचे मक्खी भिनभिनाती नजर आती है। वो अच्छे से जगह को चेक करता है तो एक पोटली मिलती है उसे, जिसमें कुछ आधे टूटे पत्थर के स्टेचू थे। तभी उसे अंदर से थूप की चीख सुनाई देती है। तो थूप जब बाथरूम आया था तो कुछ ही देर में उसे दोबारा उस घर के ओनर की आत्मा नजर आने लगी थी। वो दोबारा थूप से हेल्प मांग रहा था और बहुत घिनौनी तरीके से 2 पत्थर के स्टेचू को उल्टी कर रहा था। मगर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। उस आत्मा के पास एक और लेडी की आत्मा आ गई थी जिसके आंख बिल्कुल सफेद थे, पुतलियां गायब थी, हाथ में बड़े बड़े नाखून और मुंह एक कान से लेकर दूसरे कान तक फटे हुए थे। और वो उस आदमी की आत्मा पर टूट पड़ती है। उसे बाथ टब में डुबाकर खुद खून से लथपथ बाहर थूप के पास आती है अपने। मगर थूप सिंघा को आवाजें देता है। सिंघा तुरंत थूप को होश में लाने की कोशिश करता है। थूप होश में आते ही सिंघा के गले लग जाता है और बहुत घबराता है। सिंघा उससे पूछता है कि इस बार उसने क्या देखा। थूप बताता है इस बार उसने घर के ओनर और इसके साथ ही एक लेडी को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। और वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से उस आदमी ने वॉमिट किए। मगर सिंघा उसकी बातें सुनते ही वो स्टैचू उसे दिखाता है जो उसे गार्डन में मिले थे। थूप बताता है कि ये तो वही सेम स्टैचू है। वहां से वापस पुलिस स्टेशन आने के बाद तीनों सारे कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और थूप से पूछते हैं कि उसकी क्या राय है, कहाँ से आए होंगे ये डॉल उनके घर में, क्योंकि ट्रांसजेंडर के घर में भी यही सेम ऐसी ही पुड़िया मिली थी। थूप कहता है कि वो इन सब के बारे में उतना तो नहीं जानता, मगर कहते हैं कि बुरे लक को भगाने के लिए ऐसा किया जाता है। वो जब छोटा था तब मॉन्क ने भी उसके नाम की एक डॉल बनाई थी और रिचुअल किया था ताकि जो भी बुरी शक्ति है वो उस डॉल को पाकर संतुष्ट हो जाए। मगर जिस तरह के डॉल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो कोई भी मॉन्क नहीं देता, बल्कि ये किसी तांत्रिक के पास ही मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इन डॉल्स के जरिए उन पर काला जादू किया हो। जूनियर को इस बात पर पूरा भरोसा हो जाता है, मगर सिंघा को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था। तभी किंग उनके पास आता है और थूप को पूछताछ के लिए दूसरे कमरे में लेकर जाता है। सिंघा को थूप की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो बाहर से ही गेट पर नजर रखता है। किंग थूप से सवाल शुरू करता है कि सिंघा उसे अपने साथ रखता है, उसके घर में रहता है वो, तो क्या वो दोनों इतने क्लोज आ गए हैं और क्या वो सच में भूतों को देख सकता है। और थूप वही जवाब देता है जो वो सबको बताता था। मगर फिर से किंग उसे समझाता है कि सिंघा जो है अभी उसके साथ अच्छा बन रहा है ताकि फ्यूचर में वो उसका इस्तेमाल कर सके। पहले भी उसकी वजह से किसी की मौत हो चुकी है। धूप थोड़ा हैरान होता है क्योंकि फर्स्ट में जो लेटर उसे मिला था सेम इसी केस के बारे में उसमें जिक्र था और इसी वजह से सिंघा को टर्मिनेट कर दिया गया था। यहाँ और बातें होने से पहले ही सिंघा खुद ही अंदर आ जाता है
और किंग से कहता है कि उसने थूप की फाइल नहीं देखी है क्या, जिसमें प्रूफ है कि वो इनोसेंट है। दूसरी तरफ डारिन अपने फ़ोन में एक फ़ोटो देखता है और हैरान होता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। सेब पीकर उसके घर आ गया था। उसका रात में वहीं रुकने का प्लान था। वो ऐसे ही सोफे पर लेट जाता है। डारिन उसके बॉडी वॉश कर देता है और नाराज़ होता है, मगर बस दिखावे के लिए। इधर सिंगा और धूप घर आ जाते हैं। सिंगा धूप से पूछता है कि किंग क्या पूछ रहा था। धूप बताता है कि जो सब पूछ रहे थे उन्होंने भी वही पूछा, और वो जो सबको बताता है सेम चीज़ उन्हें भी बताया। लेकिन सिंगा उस पर बिलीव नहीं करता और थोड़ा सख्ती से पूछता है। धूप सच बता देता है कि किंग बोल रहे थे आप बुरे इंसान हो, आपकी वजह से एक इनोसेंट ने अपनी जान दे दी, और मैंने वो ट्रांसफर लेटर भी देखा था। तो बताइए क्या ये सच है। सिंगा उसकी बातें सुनकर कहता है कि हाँ, वो बुरा पुलिस ऑफिसर है, उसने जो भी सुना सब सच है। आखिर किंग के कहने पर उसने एक आदमी को इंटरोगेशन के लिए गिरफ्तार किया था, मगर उसने पूछताछ वाले कमरे में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पर फिर क्या, सारा ब्लेम बस मुझ पर आ गया। और जिस किंग के कहने पर मैंने उसे अरेस्ट किया था वो तो बड़े आराम से प्रमोशन लेकर बैठ गया। तो हुआ ना मैं बुरा इंसान, और अब तो तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। धूप तुरंत कहता है कि वो भरोसा करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसके घर नहीं आता, अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालता। और धूप के मनाने पर सिंगा की नाराजगी दूर हो जाती है, मगर दोनों काफी करीब आ जाते हैं और लगभग एक दूसरे को किस कर देते। तभी सिंगा को एक फोन कॉल आ जाता है। उसी शाम मॉल के उसी क्राइम स्पॉट पर कुछ यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएट करने के लिए पहुंच जाते हैं, और कुछ भी ऑनलाइन चोचले आजमाकर भूतों को बुलाने की कोशिश करते हैं। ऑडियंस को बताते हैं कि वो कितने ब्रेव हैं, यहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। तभी वही सफ़ेद आंखों वाली चुड़ैल उन्हें नजर आने लगती है और उनकी सारी हिम्मत फुस हो जाती है। दूसरी तरफ सिंगा और धूप उसी क्राइम स्पॉट के लिए निकल चुके थे। फोन कॉल में सिंगा को इसी की जानकारी मिली थी। रास्ते में डीजल डालने के लिए सिंगा गाड़ी को रोकता है और वो बाहर निकल जाता है, मगर जब धूप बाहर आने की कोशिश करता है तो कार की डोर बंद हो जाती है और उसे एक लेडी का भूत नजर आने लगता है। वो डर के मारे सिंगा को आवाजें देता है। सिंगा गाड़ी के अंदर आ जाता है और दोबारा वो भूतनी गायब हो जाती है। धूप सिंगा को बताता है कि उसने भूतनी को देखा और उस भूतनी को उसने पहले भी देखा है। वो उन्हें शायद कुछ वार्न करना चाहती थी, लेकिन सिंगा उसकी बातों को माइंड नहीं करता और कॉप्स के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। वहां पुलिस उन यूट्यूबर्स को दबोच लेते हैं, मगर धूप को वहां अजीब महसूस हो रहा था। वो पेड़ के पास जाता है और वहां से एक पुड़िया निकालता है जिसके अंदर सेम डॉल्स थे, मगर वो चमकीले पत्थर के थे। उसे देखते ही धूप को दोबारा वो सफेद आंखों वाली चुड़ैल नजर आने लगती है। सिंगा उसे घबराता देखकर तुरंत उसके पास आ जाता है। उसके आते ही धूप के सामने सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और डर के मारे वो सिंगा के गले लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।